with their income taxable under business or profession includes illegal business also. Where these terms business and profession are defined, कहाँ डिफाइन किया गया है business और profession, दोनों में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या आप जानते हैं? So let's get started without wasting any time. Hello everyone, I am Aina. Welcome back to our channel Legal Professions. This is the first part on profit and gains from business and profession. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन if you want the notification for new videos. As we know, there are 5 heads of income under Income Tax Act. Those are income from salaries, income from house property, profit and gains from business and profession, income from capital gain and income from other sources. और इसमें से हम इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज अ चार्जिंग सेक्शन. कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है? चार्जिंग सेक्शन आपको स्कोप बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं. ठीक है, तो सेक्शन 28 क्या कहता है कि कोई भी इनकम चाहे बिजनेस से हो चाहे प्रोफेशन से हो वो इस हेड के अंडर टैक्सेबल है. और ये बिजनेस और प्रोफेशन है क्या, दोनों चीजें कहाँ डिफाइन की गई हैं? बिजनेस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 और प्रोफेशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के अंडर. अब दोनों चीजें हैं क्या? बिजनेस, सपोज हम कोई सेल एंड परचेज कर रहे हैं या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. और सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 क्या कहता है? इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न विच इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर. और प्रोफेशन दूसरी तरफ क्या है? जहां पे आपको सर्टेन स्किल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल स्किल्स या मैनुअल स्किल्स या फिर सर्टेन डिग्री ऑफ लर्निंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं. ठीक है, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 क्या कहता है कि प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन. अब दोनों की डेफिनेशन देखी जाए, दोनों ही इंक्लूसिव डेफिनेशंस हैं. अब ये ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, कंसर्न, ये सब क्या है? ट्रेड में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, सपोज आपने कोई सामान खरीदा फर्दर कस्टमर को सेल करने के लिए. अब एग्जांपल ले लेते हैं, रिटेलर, होलसेलर, ये क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, अब कॉमर्स, अगर यही ट्रांजैक्शंस आपकी लार्जर स्केल पे होती हैं तो हम उसे कॉमर्स कहते हैं. थर्ड, मैन्युफैक्चर, अगर जिसमें आपकी मैनुअल पावर लग रही है, मैनुअल लेबर लग रही है, कि पावर यूज हो रही है किसके लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले सकते हैं हम फैक्ट्री, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, ये क्या है? बिजनेस है. और जहां पर किसी ट्रेड की या कॉमर्स की कोई सिंगल ट्रांजैक्शन भी होती है उसको हम कहते हैं एडवेंचर. और प्रोफेशन में हमने देखा कि प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन. तो दो चीजें हम देखते हैं प्रोफेशन में, एक प्रोफेशन, दूसरा वोकेशन. प्रोफेशन वो है जहां पे आपकी स्किल्स लग रही हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स लग रही हैं आपके परफॉर्मेंस ऑफ वर्क में. ठीक है, और दूसरी तरफ जो वोकेशन है वहां वो आपका इनबिल्ट टैलेंट होता है, इनबिल्ट स्किल होती है जिसके बेसिस पे आप अर्न करते हो, वो है हमारा वोकेशन. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं चार्जेबिलिटी के रिगार्डिंग, यानी कि सेक्शन 28 के रिगार्डिंग. पहला कि बिजनेस या प्रोफेशन एसएससी के थ्रू कैरिड आउट होना चाहिए. नेक्स्ट इज इट इज टू बी कैरिड आउट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आप प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पीरियड में आप बिजनेस या फिर प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं. एंड देयर इज नो नीड, देयर इज नॉट एनी कंपल्शन टू कैरी आउट अ बिजनेस और अ प्रोफेशन फॉर द होल ईयर. चाहे आपने 1 महीना लगाया, चाहे आपने 2 महीना लगाया, या प्रोफेशन में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर. ओके, जैसे कि हमने देखा सेक्शन 28 कहता है किसी भी बिजनेस की या प्रोफेशन की कोई इनकम हो वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल है. ठीक है, लेकिन किस टाइप की इनकम बिजनेस इनकम में इंक्लूड होती है, किस टाइप की इनकम प्रोफेशन इनकम में इंक्लूड होती है, प्रॉफिट एंड गेन्स में इंक्लूड होती है? लेट्स सी.
अगर हम इनकम की बात करें कि किस फॉर्म में होनी चाहिए, हमारी प्रॉफिट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, इट इज नॉट अ कंपल्शन कि वो कैश फॉर्म में ही होना चाहिए. प्रॉफिट कैन बी ईदर इन द कैश फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ काइंड. दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस या प्रोफेशन लीगल ही होना चाहिए. बिजनेस या प्रोफेशन इलीगल भी हो सकता है तो बिजनेस ना, आपकी इनकम तो हो रही है इसीलिए वो टैक्सेबल होगा. और साथ ही साथ जरूरी नहीं कि मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए. यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक बिजनेस है, उनका बिजनेस भी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस एंड दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड. देन इज कंपनसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीप्ट. अगर आपकी कंपनी को कोई कंपनसेशन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको इतने टाइम पीरियड तक हम सर्विसेज देंगे, लेकिन सामने वाली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया. यानी कि सपोज आपका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने 2 साल के बाद किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. ये क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बदले उसने आपको कंपनसेशन पे की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए ये क्या है? कंपनसेशन रिसीव्ड एंड इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज कोई इनकम जो ट्रेड या प्रोफेशन या कोई सिमिलर एसोसिएशन से आपको रिसीव होती है, किससे? जो प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक सर्विसेज. किसको? मेंबर्स को. अपने ही बिजनेस या अपने ही प्रोफेशन में जो मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है. उससे अगर कोई हमें इनकम डिराइव होती है, वो भी आपकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम मानी जाती है. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो अपना सामान, अपने गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स देती है, कुछ अलाउंसेस पे करती है. सच बेनिफिट्स, सच अलाउंसेस आर कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और ये आपकी इनकम में इंक्लूड होते हैं, बिजनेस इनकम में. Then next is value of benefit or perquisite arising from business or profession. Suppose आपके क्लाइंट ने आपको एक गिफ्ट दिया. आपका प्रोफेशन है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एडवोकेट हो, आप इंजीनियर हो, आपके क्लाइंट ने आपको गिफ्ट दिया. ठीक है, अब उस गिफ्ट की वैल्यू आपकी इनकम मानी जाएगी, आपके बिजनेस और प्रोफेशन की. और अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, जो कि आपके पार्टनर से देने थे या फर्म से, वो आपको फर्म से मिलता है. ठीक है, वो इंटरेस्ट, वो इनकम जो होगी वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी. एज असेसी आपकी पीजीबीपी में फॉल करेगी और टैक्सेबल होगी. देन नेक्स्ट इज नॉन कम्पीट फीस. यानी कि अगर आपका किसी बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतने टाइम पीरियड तक इस प्रोफेशन में या इस बिजनेस में, इस स्ट्रीम में अपना प्रोफेशन या बिजनेस नहीं खोलेंगे, बट कुछ टाइम तक, आप हमेशा के लिए ये लिमिटेशन नहीं लगा सकते. ठीक है, आप कुछ टाइम पीरियड तक कहते हैं कि आप हमारे कस्टमर्स को नहीं लोगे. ठीक है, आप हमारे कस्टमर्स को कांटेक्ट नहीं करोगे. ये क्या है? नॉन कम्पीट फीस. उस स्ट्रीम में बिजनेस ना खोलने के लिए आपको जो फीस मिलती है उसे हम नॉन कम्पीट फीस कहते हैं, और ये नॉन कम्पीट फीस आपकी इनकम में इंक्लूड होता है बिजनेस और प्रोफेशन की. देन नेक्स्ट इज सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर आपको याद हो, हमने अपनी सैलरीज की वीडियो में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का टॉपिक बहुत अच्छे से किया है. उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए करवाई जाती है. वो बिजनेस अगर एम्प्लॉयर कराता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो कि की मैन होता है, की एम्प्लॉय होता है बिजनेस का या कंपनी का. ठीक है, अब उसके नाम की इंश्योरेंस करवाई. ठीक है, अब उसको कुछ हो गया, अब इंश्योरेंस की अमाउंट किसको मिलेगी? एम्प्लॉयर को. अब एम्प्लॉयर की जो इनकम होगी, वो जो इनकम होगी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी. और इससे हमारा हो जाता है सेक्शन 28, यानी कि स्कोप बताता है कि कौन कौन सी इनकम कवर होती है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है. किसके रिगार्डिंग? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के रिगार्डिंग. लेकिन ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है क्या? अब स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एसच कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है. अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट होती हैं. अगर असेसी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट कर रहा है, वो भी इस तरह से, इस मैनर में कि दैट इट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, देन इट इज कंसीडर्ड एज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस. अब ये स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या हैं? एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5,
ये डिफाइन करता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। ये क्या कहता है कि स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन इज परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो इंट्राडे स्टॉक एंड शेयर्स की जो परचेज एंड सेल होती है, ठीक है। और अगर हम पीजीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम टोटली बाकी बिजनेसेस से सेपरेट और डिस्टिंक्ट मानी जाती है। दोनों की कैलकुलेशन, दोनों बिजनेसेस की कैलकुलेशन अलग अलग की जाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रॉफिट्स की, लेकिन अगर आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या वो हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी आपकी इनकम होती है साल की, ठीक है, उसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हो, या फिर आपको जितने भी लॉस इनकर होते हैं वो आप लेस करते हो, और क्या आता है नेट? एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल इनकम ऑफ योर बिजनेस, और वो इनकम हमारी पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो लॉस आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। आप दूसरे बिजनेस के साथ उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका एक रूल है, आप 4 सक्सीडिंग ईयर्स से एक्सीड नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते, ओके। और अगर हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस में हम डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं, या फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग? साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमारी कोशिश, हम सबसे पहले वही सेट ऑफ करेंगे, बाकी लॉस के अलावा। कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।